हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो अभी आपको मेरे पीछे का सारा बैकग्राउंड अलग दिख रहा होगा, इसलिए क्योंकि आज मैं हूँ अपने मायके। जी हाँ, मैं आई हुई हूँ बलिया, जो कि है मेरी मम्मी पापा का घर। तो बनारस मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया और ये मेरा मायका है। इसके बाद हम निकलेंगे हमारे मेरे गाँव, यानी कि मेरे पापा, मेरे दादा दादी का घर। वहाँ है हमारा मंदिर और सब कुछ, तो वो भी दिखाती हूँ और अपना घर भी दिखाती हूँ। हे शिवू, से हाय। तो बस निकल चला है हमारा कारवां मेरे गांव की तरफ, और मेरे गांव का नाम है बबुआपुर। तो जो भी इस क्षेत्र में रहते हैं बलिया के आसपास, उन्हें ज़रूर पता होगा इस गांव के बारे में। इस गांव से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब हम बहुत छोटे थे तो अपने पापा मम्मी के साथ गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली से यहाँ आया करते थे, और बहुत छोटी छोटी सी चीज़ है। और शहरों के सामने जब इन गाँव में घुसी है तो लगता है कि अभी भी जो टाइम है वो एकदम रुका हुआ है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो बाज़ार लगा हुआ है, आप देखेंगे ये बहुत सालों से लगता है। मुझे याद है मैं शायद 3rd 4th में पढ़ती थी, और जब मैं गर्मी की छुट्टियों में यहाँ आती थी तो मेरे जो बड़े पापा हैं वो मुझे लेकर के इस बाज़ार में आते थे। और यहाँ एक गुड़ पट्टी मिलती थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और वो थर्सडे के दिन दुकान लगती थी या बाज़ार लगता था। तो अभी भी जब मैं गांव में एंटर हुई और वो सारी चीज़ें दिखी, तो सारी जो चीज़ें थी वो मुझे एकदम रिफ़्रेश हो गई मेरे माइंड में, और लगा कि अभी भी सिचुएशन वहीं रुका हुआ है, चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हैं। ये छोटी छोटी मिठाइयों की दुकानें, ये पान वाले भैया, सब कुछ वैसा ही है। और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं है। हाँ, लाइट रहने लग गई है कॉन्टीन्यूसली चीज़ें। तो ये देखिए, छोटा सा मार्केट है, छोटी छोटी मिठाइयों की दुकानें हैं, और यहाँ समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो हम लोग जब भी आते हैं गांव में एक्चुअली आप सब कुछ है हमारा। मेरे पापा ने यहाँ पे एक मंदिर बनाया है, माता रानी का मंदिर है वो। तो हम लोग जब भी आते हैं अपने गांव जाते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो मैं आई हूँ, मैं तो अनूमन आती रहती हूँ। सौरभ बहुत सालों के बाद आए हैं यहाँ पे, तो स्पेशली सौरभ के लिए मैं आई, क्योंकि इस समय सिचुएशन बहुत ख़राब है, यहाँ हर जगह पानी भरा हुआ है। लेकिन फिर भी गांव उतना इम्पैक्टेड नहीं था, तो वी थॉट कि लेट्स गो एंड एक विज़िट करते हैं गांव को। आइए मैं दिखाती हूँ आपको अपना मंदिर। बस हम मंदिर पहुँचने ही वाले हैं। तो ये है हमारा मंदिर, ये है माता रानी का मंदिर। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही पर्सनल अटैचमेंट है इस मंदिर के साथ, क्योंकि ये पापा ने बनवाया है ये मंदिर, और इस मंदिर की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है हमारे गांव में। और ये मंदिर जो है ये एक पीपल के पेड़ के सामने बना है, और वो पीपल का पेड़ जो है वो हमारे जोगी बाबा जी का स्थान है। और जोगी बाबा जी जो हैं वो हमारे गाँव में उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो दोनों जो सेक्रेड प्लेस कहेंगे वो एकदम आमने सामने है, माता रानी का मंदिर और जोगी बाबा का स्थान। तो ये मेरा गांव है, और ये मेरे एकदम गांव के स्टार्टिंग में ही ये मंदिर बना हुआ है। तो सौरभ और बच्चे अंदर जा रहे थे, मैं किसी कारणवश नहीं जा पाई, लेकिन मैंने बाहर से कोशिश किया। ये है हमारे जोगी बाबा जी, और मैंने कोशिश किया है कि जितना शूट कर सकूं। यहाँ ग्राउंड में बच्चे छोटे छोटे हैं, खेलते रहते हैं, और गांव के जो लड़के हैं और बुज़ुर्ग लोग हैं वो यहाँ जोगी बाबा तर आके बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो गांव का एक पूरा लुक एंड फील देने की कोशिश की है मैंने, तो होप करूँगी कि आपको अच्छा लगेगा। इस बार का जो मेरा बलिया का ट्रिप था वो बहुत लंबा ट्रिप नहीं था। मैं बहुत कम दिनों के लिए आई थी, कुछ 2 से 3 दिनों के लिए ही। कुछ तो मैं शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद अपने मम्मी पापा से मिली थी, उनके साथ बैठ कर के बहुत ज़्यादा बातचीत करनी थी, उस सिचुएशन को अपने अंदर सिंक इन कर रही थी। तो मूड नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा शूट करूं, इसलिए बहुत कम शूट किया, और बाहर निकलना हुआ भी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है, कहीं बाहर जा नहीं सकते थे। तो घर में मम्मी पापा के साथ बात करते हुए समय ही नहीं मिला। तो बस आज मंदिर के बाद हम लोग निकलने वाले हैं वापस बनारस के लिए। तो बस मम्मी पापा को बाय करके और चले जाएंगे बनारस, और फिर देखते हैं कि मेरा वापस बलिया आना कब होता है। तो
तो बस अब वो समय आ गया है कि मुझे अपने मम्मी पापा को बाय करना है और यहाँ से निकल जाना है। ये मेरी मम्मी है, वो मेरे पापा हैं, वो मेरी भाभी हैं और उनके गोद में मेरा भतीजा है। हम औरतों के साथ शादी के बाद यही चीज़ होती है कि हम शादी के बाद अपने घर के लिए सिर्फ एक विज़िटर हो जाते हैं, विज़िट करने आते हैं। बुरा लगता है बोलते हुए, लेकिन इट इज़ द रियलिटी। सो होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।